दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है। और इस समय की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और डीपीएपी के चेयरमैन हैं, और विशेष तौर पर जब से उप राष्ट्रपति पद जो है वो खाली हुआ है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए ये स्पेकुलेशंस बनी हुई थी कि शायद गुलाम नबी आज़ाद जो है वो अगला नाम डीपीएपी पार्टी की तरफ से, या फिर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और एक लंबा अरसा राजनीति में बताने के नाते शायद वो वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुने जा सकते हैं, या उनका भी नाम जो है वो इस लिस्ट में है, जो कि अगला देश का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो होने वाला है। लेकिन इस समय जो बड़ी अपडेट है उसके हिसाब से आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद की एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। मीडिया से बातचीत करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने वाइस प्रेसिडेंट पद को लेकर जो है मीडिया से बातचीत की, मीडिया से इस बारे में जो स्पेकुलेशंस जो इस समय चल रही हैं उसे लेकर जानकारी दी। डीपीएपी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने जो है वो बनाई, और उसके बाद से जम्मू कश्मीर में, हालांकि डीपीएपी पार्टी जो है वो पूरी तरह से अभी कोशिश में है अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए। पार्टी के अंदर से बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो जा चुके हैं, लेकिन रियासी में एक मुलाकात के लिए वो वहाँ पर आए थे, और ऐसे में वहाँ पर मीडिया ने जब उनसे सवालात किए कि वाइस प्रेसिडेंट का जो नाम आ रहा है उस नाम में कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद का भी जो नाम है वो शुमार हो सकता है, तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद ने ये साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की कोई भी जो स्पेकुलेशंस चल रही हैं उनका वाइस प्रेसिडेंट पद होने को लेकर, उनका उस जगह पर जाने को लेकर, तो वो पूरी तरह से गलत है। यानी कि वो किसी भी तरह से वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए अपने आप को अभी आगे नहीं रख रहे हैं, और जो ये स्पेकुलेशन इस समय चल रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा जो एक सियासत है वो रहती है। जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो अफवाहें हैं वो बहुत तेजी से फैलती हैं, बहुत ज़्यादा अफवाहें जो है वो राजनीतिक गलियारों में रहती हैं। तो ऐसे गुलाम नबी आज़ाद ने वाइस प्रेसिडेंट पद को लेकर अपनी स्थिति को साफ किया है, स्पष्ट किया है। यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि वो भी वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए बिल्कुल भी जो है वो उनका नाम सामने नहीं है, वो तैयार अभी नहीं है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जो स्पेकुलेशंस यानी कि जो कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है या जो अफवाहें चल रही हैं वो अफवाहें पूरी तरह से गलत है। तो डीपीएपी पार्टी को कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ उनसे जब ये भी सवाल किया गया क्या स्टेटहुड को लेकर जो देश की केंद्र सरकार को जल्द कोई कदम उठाना चाहिए, तो इस पर साफ तौर पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अपने समय में पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कई यूटीज़ को जो है वो स्टेटहुड दिया है, और ऐसे में उन्होंने हमेशा स्टेटहुड की बात की है, जो यूटीज़ है उनको स्टेटहुड दिया जाए। लेकिन इतने सालों के करियर में, तकरीबन 50 साल के करियर में, उनका ये मानना है कि जम्मू कश्मीर जो कि एक रियासत थी उसको यूटी बनाया गया, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि स्टेटहुड उन्होंने कहा कि किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी रीजन का नहीं है। यानी कि ये सिर्फ स्टेटहुड हिंदुओं का नहीं है या मुसलमानों का नहीं है या कश्मीरी या जम्मू के लोगों का नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर जो एक रियासत हुआ करती थी उसमें जो लोग हैं उनका है। तो स्टेटहुड से बेरोजगारी दूर होगी, स्टेटहुड से जो है वो कई मसले दूर होंगे जो इस समय बने हुए हैं सियासी गलियारों में। तो ऐसे में ये इस समय की कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर और एक बड़ा बयान गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से सामने आया है, जिसमें स्टेटहुड को लेकर भी उन्होंने बात की। स्टेटहुड जल्द से जल्द केंद्र सरकार, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जनता, जम्मू कश्मीर की जनता को दे दे। तो ऐसे में स्टेटहुड को लेकर सकारात्मक जो रूप है वो केंद्र सरकार को अपनाना चाहिए। और दूसरी तरफ यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए गुलाम नबी का आज़ाद भी जिस तरह से सामने आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि शायद गुलाम नबी आज़ाद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए होंगे, तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद ने इस बात को साफ तौर पर कह दिया है और उस पर स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह से वो अभी वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए जो है वो नहीं सोच रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अफवाहें चल रही हैं वो मीडिया और लोगों को जो है उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि अफवाहें सिर्फ
अफवाहें होती हैं। और ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद जो कि एक बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर की सियासत का रहे हैं और पार्लियामेंट में भी वो बहुत एक्टिव रहे हैं, तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से एक स्पष्टीकरण जो है वो दिया गया है, वो उस स्तर की अफवाहों को लेकर दिया गया है जो इस समय चल रही है राजनीतिक गलियारों में, जो काफ़ी ज़्यादा अफवाहें बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पर जब से वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है वो खाली हुआ है और धनखड़ जी ने जब से वाइस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दिया है, तो उसके बाद से ये स्पेकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं कि जो सियासतदान हैं उसमें कई वरिष्ठ सियासतदान हैं जो कि इस पद के लिए काबिज हो सकते हैं, और गुलाम नबी आज़ाद का भी उसमें नाम आ रहा था। हालांकि अब कब तक ये पद जो है भरेगा वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल इस समय स्पेकुलेशंस पे कहीं ना कहीं विराम जो है वो लगाया गया है खुद गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से। और जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर जो इस समय चर्चाएं गर्म है, जो माहौल गर्म है, और एक तरफ कांग्रेस जो है स्टेटहुड को लेकर विरोध कर रही है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड मिलना चाहिए, स्टेटहुड ना मिलने को लेकर ये कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी लगातार ये बातें हो रही है कि स्टेटहुड का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाए। तो इसी बीच गुलाम नबी आज़ाद चूँकि रियासी पहुंचे थे, वहाँ पर अपने कुछ निजी काम से वो रियासी पहुंचे थे, तो ऐसे में जब मीडिया ने उनसे ये सवालात किए तो साफ तौर पर उन्होंने इस बात से मना कर दिया, इस अफ़वाह से मना कर दिया कि उनका नाम जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जा रहा है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद डीपीएपी पार्टी जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद द्वारा बनाई गई। कांग्रेस के कुछ कई ऐसे बड़े नाम डीपीए पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन समय आने पर वो पार्टी से जो है किनारा करते नजर भी आए। तो ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के अंदर डीपीएपी पार्टी के अस्तित्व को लेकर भी बहुत से लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे सियासतदान सवाल करते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद की ये बनी हुई पार्टी आखिर किस ओर जाएगी। लेकिन इस बीच गुलाम नबी आज़ाद जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और डीपीएपी पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं, और इनकी तरफ से एक बड़ा बयान इस समय सामने आया है वाइस प्रेसिडेंट पद को लेकर। जो अफवाहें उठ रही थी कि क्या गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए इलेक्शन में उतरेंगे या नहीं, तो ऐसे में ये साफ तौर पर उनके द्वारा जानकारी जो है वो साझा की गई है। और स्टेटहुड को लेकर भी गुलाम नबी आज़ाद ने इस बात को साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो जल्दी जल्दी दिया जाए, जल्द से जल्द लोगों की जो मुश्किलें हैं उनको हल किया जाए, क्योंकि प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जो लोगों की समस्याएं हैं, जो उन समस्याओं को जो है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लोगों की समस्याओं का हल जो है वो निकाला जाए, निवारण जो है वो निकाला जाए। तो ये समय की खास बड़ी अपडेट आपको नवभारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताते हुए, जहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद जो कि एक बड़ा बयान उनका सामने आया और काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी इस बात की भी करता है कि जो अफवाहें इस समय वाइस प्रेसिडेंट पद को लेकर उठ रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए उनका भी नाम आ सकता है, तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अफवाहों का बाजार जो है हमेशा ही गर्म रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह की स्पेकुलेशन इस समय उनके नाम को लेकर चल रही है वाइस प्रेसिडेंट पद को लेकर, तो स्टेटहुड को लेकर उन्होंने अपनी बात ज़रूर साफ कही और उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का है, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड दिया जाना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर का विकास हो सके, जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार जो है वो मिल सके। तो ये समय की खास बड़ी अपडेट, आप बने रहिए जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ। लेकिन इस समय जो हमारे साथ दर्शक और जुड़ चुके हैं उनको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद जो अपने एक निजी दौरे के चलते रियासी पहुंचे थे, वहां पर उनसे मीडिया ने ये सवालात किए कि आखिरकार उनका जो नाम इस समय वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए आ रहा है, तो क्या वाकई में वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए सामने आएंगे। तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद ने साफ तौर पर मना कर दिया और ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो अफवाहें इस समय चल रही हैं उन अफवाहों पर ध्यान ना दें आम जनता और मीडिया। फिलहाल ये थी इस समय की बड़ी अपडेट, आप बने रहिए नव भारत के साथ।